कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैबिनेट में शामिल होने पर सवाल खड़े किए हैं। कुणाल चौधरी ने भोपाल में मृदुभाषी से खास बातचीत में कहा कि भले ही उन्हें मंत्री पद मिल गया हो, लेकिन उनका वह कदम लोगों को बहुत महंगा पड़ गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ हो रहा था, वह रुक गया है। साथ ही कहा कि सिंधिया तो हवा में बैठकर हवाई मंत्री बन गए, मगर जो सड़कों पर थे वह सड़कों पर ही रह गए। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान की खास रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया का लंबा इंतजार खत्म हो गया है, वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ कुणाल भैया हैं, उनसे बात करेंगे। विधायक है कांग्रेस के और हर मुद्दे पे अपनी राय रखते हैं। कुणाल जी, सिंधिया जी भाजपा में गए कांग्रेस से और आज 1.5 साल बाद उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मिल जाए, लोगों के कितना महंगा पड़ा है लोगों को उनका मंत्री बनना। वो किसान जिसका 2 लाख तक का कर्जा माफ़ हो रहा था वो बीच में रुक गया। वो महंगा पड़ा है कि जिस गरीब की पेंशन 300 से 600 हो गई थी, 1000 होने वाली थी, वो रुक गई है। वो किसान जिसको बीज इस बार 9000 रुपये कुंटल मिला है, बिजली के बिल महंगे हो गए। तो ये सड़क पे आने की बात करने वाले जिन संविदा शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों को जिनकी को ढाल बना के वहाँ पे गए थे, ये तो अब हवा में बैठ के बढ़िया हवाई मंत्री बन गए। और जो सड़क पे थे वो सड़क पे रह गए, सड़क पे आने का कह के हवा के मंत्री बन गए, पर जो सड़कों पे थे वो सड़कों पे रह गए। भाजपा लगातार भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की जो ट्रेन थी वो पटरी से उतरी तो पटरी पर वापस नहीं चढ़ी, अब कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। देखिए, बीजेपी जिस घमंड और जिस अहंकार में इस देश में ना रावण का अहंकार रहा है ना कंस का अहंकार रखा है, ये समय आने पे सब चीज़ें होगी। निश्चिंत रहें कि जिस तरीके से देश की जनता महंगाई के मुद्दे पे बात करना चाहती है उस पर बात नहीं करते, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं करते, खाद के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, अब अपराध की घटनाएं बढ़ रही, जो काम करना चाहिए वो तो नहीं करते। माफियाओं को संरक्षण देते और माफियाओं से सरकार चलवाने का काम ये करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की है, बोल रहे हैं कि इससे प्रभारी मंत्री जिलों में जाएंगे और विकास को गति देंगे जिलों की, क्या मानते हैं आप? तो मुझे लगता है, मेरा इस पर एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, अगर प्रभारी मंत्रियों से विकास को गति मिलती है तो 15 महीने इन्होंने विकास को क्यों अवरुद्ध किया? और अगर गति नहीं मिलती है तो फिर 15 महीने बाद बनाने की जरूरत क्या थी? स्पष्ट है, अभी ये ट्रांसफर उद्योग चलाने के लिए इन्होंने प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति करी है। जब 15 महीने से बिगड़ प्रभारी मंत्री के अगर प्रदेश चल रहा था और इनका कहना ठीक चल रहा था, तो फिर प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति क्यों? और अगर ठीक नहीं चल रहा था तो 15 महीने वो गरीब के फंड को क्यों रोक के रखा? क्यों इनकी नियुक्ति नहीं करी? क्यों SC ST का जो विकास होना था उसको रोक के रखा? स्पष्ट रूप से ये दोहरी नीति और नियत वाले लोग हैं। सिर्फ प्रभारी मंत्री इसलिए नियुक्त करे गए कि ट्रांसफर उद्योग जिले में चला सके। आप कांग्रेस के जो तेज तर्रार विधायक हैं उनकी सूची में शामिल रहते हैं, हमेशा अपनी बात रखते हैं और कई अभी मुद्दे ऐसे हैं जिनको कांग्रेस पर बोलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आप बोलते हैं वैसे उन मुद्दों को कांग्रेस नहीं बोल पा रही है, क्या कारण है? आज बेरोजगारी हो, पेट्रोल डीजल हो, कई मुद्दे ऐसे हैं जहाँ प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। भोपाल को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, पर इसमें क्या है समस्या? रोज भाव बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब करती थी तो साल में 1 बार भाव बढ़ते थे और 1 बार प्रदर्शन करती थी। आज रोज दिन में 4 बार भाव बढ़ते हैं, रोज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती है। अब जनता इन्हें सबक सिखाने का मन बना चुकी है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम बरनाल भेजेंगे और टेबलेट भेजने की बात कर रहे हैं वो, और अभी इंदौर के दौरे पे बोल रहा है इंदौर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गृह मंत्री जी मुंह चलाना बंद करें, थोड़ी सरकार चलाए। रोज बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिन माफियाओं को 10-10 फीट गाड़ने की बात मुख्यमंत्री ने करी थी और बीजेपी के कार्यकर्ता जनता को 10-10 फीट में गाड़ दे रहे हैं। नेमावर की घटना देखी होगी, महिला अत्याचार। थोड़ा काम करेगी गृह मंत्री, ये भूल चुके हैं कि वो गृह मंत्री है, वो मुझे लगता है मुंह चलाने के मंत्री रह चुके हैं बस। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक कुणाल भैया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गृह मंत्री मुंह चलाना बंद करे और सरकार चलाने पर ज़्यादा ध्यान दें। मोहम्मद ताहिर खान, मृदुभाषी न्यूज, भोपाल। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।